हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा। मैं आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे और परसेंटेज टॉपिक में हम लोगों ने लगभग सब कुछ 70 से 80% देख लिया था। उसके कुछ टाइप्स बचे हुए हैं जिन सवालों का डिस्कशन हम आज करेंगे। आज की क्लास के बाद एक क्लास और होगी और परसेंटेज टॉपिक मेरा पूरा एंड हो जाएगा। इस क्लास में परसेंटेज टॉपिक पढ़ने के बाद आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जा रहे होंगे वो आप आसानी से परसेंटेज के सवाल क्रैक कर पाएंगे, लेकिन बशर्ते आप हमारी क्लास पढ़ें, क्लास के सारे सवाल लगाएं, साथ ही साथ आपके पास जो बुक हो उस पर परसेंटेज की प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं आपने सोच लिया कि मेरी क्लास में जितने सवाल हैं बस उस लगा लिया, आपका काम खत्म। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कोई भी काम नहीं हो सकता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए आइए डिस्कशन करते हैं हम नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट टाइप का सवालों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए। और जो आज का टाइप है वो कुछ अलग होगा। आपको पता है कि हर दिन मैं एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ला रहा हूँ और वो टाइप जो है ना किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर। ये तो मतलब बहुत अच्छा है और बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15%, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन निकालिए। देखो, इस टाइप के सवाल को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप 100 मान के भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शन में तोड़ के भी लगा सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप फ्रैक्शन में तोड़ के लगाइए। फ्रैक्शन में तोड़ने से आपका डाटा थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे समझो, उसने बात की है 60% की। किसकी बात की है? 60% की। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है। तो मान लेते हैं उसकी इनकम कितनी है? 5। यहाँ पे लिखते हैं उसकी इनकम कितनी है? 5। और अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो 5 का 60% कितना हुआ? 3। मतलब उसका खर्चा एक्सपेंडिचर कितना है? 3। सबको बात समझ में आ गई? 60% का हमने मान निकाल लिया, 3/5 होता। नीचे हमने मान लिया उसकी टोटल इनकम है 5 और 5 का 60%, आय का 60% खर्च करता है। तो 5 का 60% कितना हो गया? 3 खर्च करता है। तो उसकी सेविंग कितनी हो गई? सेविंग हो गई 2। ठीक है। अब बोलता है व्यक्ति की आय 15% बढ़ती, मतलब इनकम 15% बढ़ती। देखो, आप चाहो तो 5 का 15% निकाल लो। अगर थोड़ा आपको डाटा आसान करना है, वैसे तो आप यहां भी निकाल सकते हो 5 का 15%, लेकिन अगर डाटा आसान करना हो, ये हमारा सब रेशियो चल रहा है, ये हमारा कुछ और नहीं, ये सब क्या है? ये रेशियो है, बाकी कुछ नहीं। ये सब हमारा क्या चल रहा है? रेशियो चल रहा है। ठीक है, तो रेशियो में तो हम कुछ भी, अगर रेशियो में हम किसी चीज से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने मान लिया ये 500 है, ये 300 है, ये 200 है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, ये 3/5 लिखो या 300/500 लिखो तो भी कट के 3/5 ही आ जाएगा। समझ में बात आ गई? तो हमने 2 जीरो एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ा लिए जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब बोलता है व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, तो 500 का 15% निकालोगे, 15×5 = 75। 75 उसकी आय बढ़ गई तो कितना हो गया? 575। यहां पे आय कितनी बढ़ी? 75। सबको बात समझ में आ गई? और व्यय 15% बढ़ता है। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर 15% बढ़ता है। तो 15 3 45, मतलब 345 हो गया। इधर बढ़ गया, ये 45 बढ़ गया। सबको भाई ये तो निकालना आता है 300 का 15%, ऐसे निकालोगे। 15 3 45। तो टोटल आप देखो, इसको चाहो तो आप यहाँ पे बराबर लगा लो तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आय माइनस एक्सपेंडिचर, ये रेशियो ही है, मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। जो लिखा है ये रेशियो है और कुछ नहीं है। ठीक है, आय माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग आती है। तो उसकी इनकम कितनी होगी? 575 में से अगर इस एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? सेविंग। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3 और 5 में से 3 गया, तो मतलब 230 आ गया। तो पहले उसने पूछा है कि बचत में प्रतिशत परिवर्तन, पहले उसकी सेविंग 200 थी, अब 230 हो गई है। तो कितनी बढ़ गई है? 30 बढ़ गई है। तो 30 बढ़ गई है कितने पे? 200 पे। तो कितनी बढ़ी होगी? तो 15%, 100 ये कट जाएगा, 15% उसकी आय बढ़ गई। ठीक है, देखो ये भी आपको करने की जरूरत नहीं। अगर मैं आपको थोड़ा सा और बढ़िया से तरीके से बताऊं तो आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। चलो इसको हटा दो पूरा। जैसे हमने मान लिया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। तो हमने बताया इनकम 5 है, एक्सपेंडिचर 3 है और सेविंग 2 है। तो ये 2 जीरो चपका लिए। अब बोलता है कि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है। तो 500 का 15% कितना हुआ? 75 बढ़ी। ठीक है, व्यय 15% बढ़ता है। व्यय कितना बढ़ा? 15 45 बढ़ा। तो देखो, आय में 75 की वृद्धि हुई,
और एक्सपेंडिचर में 45 की वृद्धि हुई, तो भाई 75 में से 45, देखो 75 उसकी आय बढ़ी, 75 रुपया बढ़े और 45 रुपया उसने खर्च कर दिए, तो 75 में से 45 गया, 30 बचा लिए उसने, तो 200 पे 30 ही तो बचे, तो 30 बचे 200 पे, तो ये 15% आ जाएगा। अभी मैंने बताया, आपको ये नीचे वाला डाटा निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। 500 का 15% निकाला, 75 उसकी आय बढ़ी और 75 में से उसने 45 खर्च कर दिए, 75 आय बढ़ी और 45 खर्च कर दिए, 30 बचा लिए, तो 30 सेविंग बढ़ गई। 30 अगर देखो 75 आय बढ़ी थी, 45 एक्सपेंडिचर बढ़ा था, 75 में से 45 उसने उड़ा दिए, तो 30 सेविंग बच गई, तो 30 सेविंग हो गई। पहले कितनी 200 पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15% उसकी सेविंग आ गई। सबको ये बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से टैकल होने वाला था। चलो इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन बताते हैं हम। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। 43, 44। देखो सब परसेंटेज में बात चल रही है, तो हम सब रेशियो निकाल के चल रहे हैं। हमें परसेंटेज निकालना, परसेंटेज निकालने का सबसे आसान तरीका कि रेशियो में बढ़ जाओ। एक व्यक्ति क्या है 75, एक व्यक्ति अपने आएगा 75% खर्च करता है, तो समझो 75% खर्च करता है, इसका मतलब हो गया, थोड़ा सा इसको नीचे आ गया, ऊपर कर लेते हैं। पचहत्तर प्रतिशत खर्च करता है, तो 75% की जो फ्रैक्शन हो गई वो कितनी हो गई, 3/4। सबको पता है फ्रैक्शन तो भाई निकालना सबको आता है कि ये भी नहीं आता, ठीक है। 75% की फ्रैक्शन हो गई 3/4। अब यहाँ पे लिख लो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम हम नीचे वाली मान लेते हैं, इनकम कितनी मान ली, 4। एक्सपेंडिचर 4 का 75% किया, 4 का 75% 3, एक्सपेंडिचर 3 किया। इनकम में से एक्सपेंडिचर, आय में से अगर खर्चा घटा लो तो सेविंग कितनी आई, 1 आई। तो थोड़ा आसान बनाने के लिए हम इसको 2 जीरो चपका देते हैं, 2 जीरो चपका देते हैं। 2 जीरो चपकाने से क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। बाकी आप कैलकुलेट 4 पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 4 पे नहीं कर सकते हो। फिर बोलता है व्यक्त की आय 20% बढ़ जाती है, तो 400 का 20% बढ़ गई, तो मतलब कितनी बढ़ी, 80 बढ़ गई, ठीक है। व्यय में 10% की वृद्धि होती है, व्यय कितना बढ़ गया, 300 का 10%, 30 बढ़ गया। अब सेविंग कितनी बढ़ी होगी बताओ, उसकी आय 80 बढ़ी और उसने 30 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना स्टार्ट कर दिया। 30 रुपए तो एक्स्ट्रा खर्च किया, देखो उसकी आय 80 बढ़ी, उसकी आय बढ़ी 80 में से 30 रुपए उसने एक्स्ट्रा खर्च करना स्टार्ट कर दिया, मतलब 50 बचा रहा है, तो 100 पे 50 बचा रहा है। अब डायरेक्ट 100 पे 50 का मतलब 50% उसकी सेविंग बढ़ गई। कितना आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कुछ था, इस क्वेश्चन में तो कुछ था है नहीं, आपने आसानी से डाटा से निकाल लिया। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 75% की फ्रैक्शन 3/4 होती है, तो 4 अगर उसकी इनकम थी तो 3 एक्सपेंडिचर था, सेविंग 4 में से 3 गया 1 है, 2 जीरो चिपका लिया डाटा आसान करने के लिए। 4 ये उसकी आय 20% बढ़ती है, 400 का 20% 80 होता है, ये 20% निकालना आता है। 20% मतलब 1/5, तो 400 का 1/5 निकालो, 5 अट्ठे 40 मतलब 80, या ऐसे भी निकाल सकते हो 400 गुणा 20/100, ठीक है, 20 पंचे 100, 5 अट्ठे 40, तो 80 उसकी इनकम बढ़ गई, एक्सपेंडिचर में उसने 30 बढ़ा दिया, 80 बढ़ी थी 30 उड़ा दिए, बचा लिए 50, 100 पे 50 बचा लिए, मतलब 50% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 40, 40, 40, 45। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति 13,500 रुपए आय में से 9, अच्छा तो बार रुपए में बात कर दी, तो क्या भाई लास्ट में तो उसने यही पूछा परसेंटेज परिवर्तन, लास्ट में क्या पूछा, परसेंटेज परिवर्तन। परसेंटेज परिवर्तन पूछा, इसका मतलब फ्रैक्शन में तोड़ लो, कुछ भी है फ्रैक्शन में ले आओ। परसेंटेज में पूछे मतलब फ्रैक्शन बना लो, चाहे रुपया दे चाहे कुछ दे। 13,500 रुपए उसकी इनकम थी, समझो इनकम हम देखो सॉल्व करके आपको बता देंगे, फिर नीचे लेंगे। इनकम उसकी 13,500 थी, कितनी थी 13,500, और उसने क्या किया, आय में से 9,000 व्यय कर देता है, 9,000 व्यय कर देता है। देखो सबसे पहले क्या हमारा टारगेट है, इसको थोड़ा छोटा ले आना, फ्रैक्शन में ले आना। किस में ले आना, फ्रैक्शन में। देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो चले गए, तो 45 3 135 होता है, 45 दूना 90, फ्रैक्शन में आ गया भाई। 13,500 इसकी इनकम थी, 9,000 खर्च करता, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिया, 45 3 135, 45 दूना 90, मतलब
इनकम उसकी 3 है, एक्सपेंडिचर 2 है, तो हम यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम 3 थी, एक्सपेंडिचर 2 था, तो हम 0 बढ़ाते चल रहे हैं, तो 3 में से 2 गया, 1 आ गया, तो सेविंग कितनी है 100। सबको बात समझ में आ गई? 3 इनकम, 2 एक्सपेंडिचर, सेविंग 1, 2 0 चिपका ले। आगे बढ़ो। यदि आय तथा व्यय में 13% तथा 9% की वृद्धि, आय में 13%, तो 300 का 13%, 13 थी 39, मतलब उसकी आय 39 बढ़ गई, और व्यय 9%, 200 का 9%, 9 दूनी 18, मतलब 18 बढ़ गया। 9 दूनी 18 का मतलब कितना बढ़ गया? 18। सबको बात समझ में आ गई? देखो उसने बोला आय तथा व्यय में 13% तथा 9% की वृद्धि होती है, तो हमने इसका 300 का 13% निकालिया, तो 13 थी 39 आ गया, ठीक है। और उसने बोला कि उसके व्यय में 9% की वृद्धि होती है, तो 9 दिन 18 निकाल लिया। अब कुछ नहीं, 39 में से 18 घटा दे तो कितने आ गए? देखो 9 में से 8 गया, 3 में से 1 गया 2, तो 100 पे 21 की वृद्धि हुई, तो मतलब हमारा सेविंग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सेविंग में 21% की वृद्धि हुई। कितना आसानी से हमने सवाल के साथ टैकल कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है किसी एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप का साथ एक और क्वेश्चन है मेरे पास, फिर हम लोग दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। ये 45 था, 46 की ओर बढ़ते हैं। इसको इधर लो, ये सेटल करो, ये सेटल करो। एक व्यक्ति की आय 2550 रुपए है, आय में से 5700 रुपए व्यय करता है, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमको इसने पूछा बचत में प्रतिशत परिवर्तन, तो मतलब प्रतिशत पूछा, फ्रैक्शन ले आओ, तो इनकम लिखेंगे इधर, इधर लिखेंगे एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी? 8550 और एक्सपेंडिचर 5700, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है कि हम इसको छोटे से छोटे फ्रैक्शन या रेशियो में लें। 0 से 0 कट गया, देखो किससे कटता दिख रहा है, तो 19 से भी कट जाएगा, और 5 से पहले 5 से काट लेते हैं। 19 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, दोनों से कट जाएगा। 5 से काटो, 5 एकम 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 3, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, और ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 चक्कू 20। अब ये 19 55 95, 19 छंगा 114, 19 में 171, 3 3 9, 3 2 6, तो फाइनल 3:2 आ गया। तो यहीं लिख लेते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अगर इनकम 3 है, एक्सपेंडिचर 2 है, तो सेविंग कितनी? 1 है। 2 0 चपका लो आगे, इधर भी 2 0, इधर भी 2 0, इधर भी 2 0। अब उसने बोला आय में 19% की वृद्धि, तो 300 का 19%, 19 और 57, मतलब 57 बढ़ गया इधर भाई। 19% बढ़ा तो 19 और 57 हो गया, और 13% की वृद्धि व्यय में, तो 13 दूनी कितना हो गया? 26 हो गया। 57 कमाए, 26 उड़ा दिया, 57 में से 26 गया, 7 में 6 गया, 5 में 2 गया 3, 31 से उसने बचा लिए। 57 कमाया, ये 26 उड़ा दिया, मतलब 31 बचा लिए। 100 पे 31 बचा लिए, मतलब कितने परसेंट सेविंग कर ली? 31% सेविंग कर ली। यही हमारा आंसर है। देखो कितने आसानी तरीके से और कितने उससे हमने सवाल का आंसर निकाल लिया। कोई भी दिक्कत हम लोग को फेस नहीं करनी पड़ी इस क्वेश्चन को लगाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वोट वाले, कि किस तरीके से वोट डालते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर हो गया, 47, 4-5 क्वेश्चन है इसमें वोट वाले, फिर आपका नेक्स्ट आएगा। देखिए वोट वाले क्वेश्चन को लगाने के 2 तरीके होते हैं। जब तक बात परसेंटेज में चल रही होती तो तुम जो 100 मान के लगाते हैं तो बहुत अच्छा तरीका है। इसको लगाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो एक्स मान के या एक्स कुछ भी मान लो, और दूसरा क्या होता है 100 मान के। तो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है एक्स मान के। अगर आप एक्स मान के लगा रहे हैं तो आपका कोई क्वेश्चन फंसने का ही नहीं है। ठीक है, तो एक्स मानने में, इस सवाल में एक्स मानने में आपका सवाल और आसान हो जाता है। कैसे समझो, मैं दोनों बता दूंगा आपको। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए, जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों को 70% प्राप्त करता था, 9600 वोटों से जीता। मतलब कोई चुनाव हुआ, उसमें से 20 जितने भी वोट पड़े उसमें से 20% वोट जो है अवैध घोषित हो गए, 80% वैध थे। उन 80% में से जीतने वाले को जो है 70% मिले और हारने वाले को 40% मिले होंगे। जीतने वाला हारने वाले से 9600 वोटों से जीत के, मतलब जीतने वाले हारने वाले वोटों के बीच का अंतर कितना था? 9600। देखो कुछ नहीं करना, हमने मान लिया वोट कितने एक्स, देखो कितनी आसानी तरीके से लग जाएगा। वोट कितने मान लिया एक्स, सारा इसी में कैलकुलेट करना। 20% वोट अवैध घोषित हो गए,
20% वोट अगर अवैध घोषित हो गए, 20% के फ्रैक्शन 1/4, अगर 1/4 अवैध मतलब 5 में से 1 अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने हुए? 4/5। कुल वोट x थे, x का 4/5 वैध हो गए, क्योंकि उसने बोला 20% वोट अवैध है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 5 में से 1 अगर अवैध है तो 4 वैध हो गए। आगे बढ़ो। प्रत्याशी वैध मतों का, ये हमारे वैलिड वोट लिखे हैं, ये हमारे कौन से वोट लिखे हैं? वैलिड वोट, ठीक है, वैलिड वोट्स हैं हमारे, ठीक है। अब प्रत्याशी जो है वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। अब मेरी बात समझना, थोड़ा यहीं पे खेल है। अगर मान लो 100% हमारे वैलिड है, एक प्रत्याशी जो जीतता है उसे 70% प्राप्त होता है, तो हारने वाले को कितने प्रतिशत प्राप्त होंगे? 30%। इसमें तो किसी को शंका नहीं है। अगर टोटल 100% वोट है, अगर जीतने वाला 70% प्राप्त कर रहा है तो हारने वाला कितना प्राप्त कर रहा है? 30%। तो ये जीतने वाला कितने प्रतिशत वोटों से जीता? तो 70 में से 30 घटा देंगे, मतलब 40% वोटों से जीत गया। अगर परसेंटेज की बात करें, टोटल 100% थे, जीतने वाले को 70 मिले, हारने वाले को 30 मिले, तो ये जीतने वाला, ये जो विनर है, ये लूजर है, तो विनर कितने प्रतिशत वोटों से जीता? 70 में से 30%, मतलब 40% वोटों से जीत गया। और 40% की फ्रैक्शन कितनी होती? 2/5। या मन में भी कर सकते, मैंने आपको करके दिखाया। आपने जैसे देखा कि यहाँ पे 70% प्राप्त करता है, तो 70% इसने प्राप्त किए, दूसरे वाले ने 30 किए होंगे, 70 में से 30, 40% से जीत गया। और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 2/5। देखो सबसे पहले हमने माना कि इतना टोटल वोट थे, उसमें से 20% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे? 80%। तो 80% की वैल्यू कितनी होती? 4/5। ये यहां से भी निकाल सकते हो। तो इतने हमारे वैलिड वोट आ गए, और वैलिड वोट का, ये वैलिड वोट का ही 40% वोटों से जीत गया है। तो 40% की फ्रैक्शन कितनी होती? 2/5। और जीता कितने वोटों से? 9600 वोटों से। अब इसको हल कर लो। 4 दूनी 8, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 12 पंचे 60, 6 पंचे 30। इसका मतलब हमारे वोट कितने हैं? 30,000 वोट हैं। ठीक है, देखो हमने एक लाइन में इसको निकाल दिया। बाकी फ्रैक्शन तो मैंने आपको कराई रखी है, फ्रैक्शन तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसी को 100 से लगाने का भी एक तरीका होता है। मान लो टोटल वोट हमारे कितने थे? 100। ये टोटल हमारे कितने थे? वोट्स 100। अब उसमें से उसने बोला 20% वोट अगर अवैध हो गए, इसका मतलब वैलिड वोट्स कितने हैं? वैलिड वोट्स हमारे 80। वैलिड वोट कितने? 80 हैं। अब वैलिड वोट का, वैध मतों का 70% ये प्राप्त करता है। इसका मतलब 70% ये, 8 7 56 निकाल लो। वैसे निकालने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 70% ये प्राप्त करता है, और 8 3 24, वो 30% दूसरा वाला प्राप्त करेगा, 24% ये प्राप्त करेगा। लेकिन अगर हम बोले, अगर इसका मान लो अंतर भी ले लो, 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 2 गया कितना गया? 3। तो टोटल 32% वोटों से जीत गया। या हमने अभी आपको बताया कि अगर 70% पहला वाला प्राप्त करता, दूसरा वाला 30%, इसका मतलब जीतने वाला 40% वोटों से जीता। तो डायरेक्ट हम 80 का 40% भी निकाल सकते हैं। तो 80 का 40% निकालोगे 32 ही आएगा। 32% वोटों से जीता। और वोट में कितने जीता? 9600 से। काट दो, 1% की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी? 32 3 96। और 100% की वैल्यू निकालो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 30,000 आ जाएगी। एक इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, यहां से भी आ जाएगा। टोटल वोट हमने 100 मान लिए, वैलिड वोट कितने? 80। 80 में से 70% मिले उसको, जीतने वाले को, तो 8 7 56, हारने वाले को 30%, आती है 24 आ जाएगा। 56 में से 24 गया, 32% वोटों से ये विनर जीत गया है। और वोट्स में कितने? 9600। निकाल लो, हल कर लो। या तो यहीं से आप निकाल लो, ये जो हमने आपको बताया था कि अगर इसको 70 मिले, इसको 30 मिले, तो जीतने वाला 40% जीता। तो वैलिड 80% है, 80 का 40% वोट इसे मिले, तो 80 का 40% डायरेक्ट 32% आ जाएगा। एक तरीका ये। लेकिन देखो आप इसमें इस लाइन के बाद डायरेक्ट आंसर ला रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये तरीका बेस्ट है, मुझे तो ये तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है। तो आगे जो हम चलेंगे इसी तरीके पे चलेंगे, इस तरीके को हम ड्रॉप कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर इस तरीके से लगाते हैं। और देखो इस तरीके में थोड़ा सा दिक्कत भी आ जाती है कुछ सवालों में, जैसे हम लोगों की आदत पड़ी 100% यहां से मानने की। कभी कभी हमारा सवाल में क्या आता है कि वैलिड वोट में से 600 वोट्स अवैध हो गए। अभी तक यहाँ पे बात क्या चली? परसेंटेज की चलेगी। 20% वोट अवैध हैं, 40% वोट अवैध हैं। अगर बोलते कि 120 वोट अवैध हैं, या 600 वोट्स अवैध हैं, या 700 वोट्स में आ जाए, परसेंटेज को खा जाए, परसेंटेज की ना बात करें, फिर यहां पे दिक्कत हो जाती। लग वो भी 100 से जाते हैं, तो यहां से हमको 100 मानना स्टार्ट होता है। तो भाई दिक्कत हम क्यों लाए? एक तरीका सीखे जो सब सवालों में लग जाए, यही तरीका हमारा है, ठीक है। समझो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47।
अरे ये तो क्वेश्चन हो चुका आई थिंक। इसमें टोटल वोटिंग लिस्ट भी पूछी थी, वैलिड वोट दोनों निकाल सकते हो आप, हमने निकाल लिया, टोटल वोट निकाले आप, इसमें वोटिंग लिस्ट वाले भी निकाल सकते हो टोटल, वैलिड वोट उसका 80% है, ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। 2 क्वेश्चन पूछे, मैंने ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर जाना पड़ेगा हमको। 47 नहीं तो लिया था मुझे लग रहा, 10%, हाँ 48 है, 47 को 2 बार ले चुका हूँ। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और देखो कुछ नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट वही सवाल है, डायरेक्ट टोटल वोट मान लिया हमने, कितने एक्स टोटल वोट है हमारे, कितने वोट है टोटल, एक्स वोट है हमारे टोटल। अगर एक्स वोट है उसमें से उसने बोला कि 20% मतदाता वोट नहीं डालते, अगर 20% मतदाता वोट नहीं डालते तो 80% डालते, तो 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4/5। फिर बोलता है 12.5% वोट अवैध है। अगर 12.5% की फ्रैक्शन आपको पता है 1/8, मैंने कितनी बार याद दिलाई, अगर 1/8 है, 8 में से अगर 1 अवैध है तो वैध कितने, 7/8, ठीक है, 7/8 अवैध है, ठीक है, 7/8 वैध है। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। टोटल 100% थे, अगर जीतने वाला 60% प्राप्त करता है, हारने वाला 40% प्राप्त करेगा, और तो ये विनर कितने उससे जीता, 20% से जीता, और 20% की फ्रैक्शन 1/5। ये सब आपको मन में कैलकुलेट करना है। और टोटल अगर उसने वोट्स में देखे तो कितने वोट से जीता, 5600 वोट से जीता। ये एक लाइन आपको लिखना है बस। हमने टोटल वोट मान लिया कितने एक्स हैं, और 20% मतदाता वोट नहीं डालते, इसका मतलब 80% मतदाता वोट डालते हैं। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने, 4/5। 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। 8 में से अगर 1 अवैध है तो वैध कितने, 7/8। और वैध मतों का 60%, ये टोटल वैध मत है, वैलिड वोट्स हैं, वैध मतों का 60% प्राप्त करता है जीतने वाला, हारने वाला 40% प्राप्त किया होगा, तो जीतने वाला कितने उससे जीता, 20 उससे जीता। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, हल कर लो इसको, ये 7 8 56 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, ये 200 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 200। अब ये देखो 8 पंचे 40 और 4 पंचे 20, 20 और 20, ये कितना आ जाएगा, 40,000, कितना, 8 पंचे 40, 4 पंचे 20, 200 40,000 हमारे वोट्स आ जाएंगे, ठीक है। टोटल वोट्स हमारे कितने, 40,000। फिर से मैं देखो इसको एक बार बता दे रहा हूँ, थोड़ी फ्रैक्शन ज़्यादा है तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टोटल वोट हमने कितने माने, एक्स, ठीक है, उसमें 20% मतदाता वोट नहीं डालते, मतलब 80 ने डाला, तो 80 की फ्रैक्शन 4/5। 12.5% वोट अवैध हो गए तो वैध 7/8 होंगे। बार बार हम बता रहे हैं फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। जीतने वाले को 60% मिले, जीतने वाले को 60, हारने वाले को 40, जीतने वाला के 20% से जीता होगा, इसका मतलब 1/5 से जीत गया होगा। और वही वोट में ये कितना बोल रखा है कि 5600 वोटों से जीता, तो 7 चौक 28, 2 56, और ये 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 200 से मल्टीप्लाई, 40,000 हमारे वोट कितने आ जाएंगे, 40,000 हमारे वोट्स थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। देखो एक्स मानने से हम एक लाइन में इसका आंसर ला सकते हैं, एक लाइन से ज़्यादा इसके आगे के नहीं बढ़ना है। ये तो हो गया, 48 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं, 48 पढ़ा दिया, 49, ठीक है। हाँ देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें आप 100 तरीके वाले से गलती कर सकते हो, लग 100 से भी जाएगा बट गलती होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हम इसको एक्स से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने टोटल वोट कितने मान लिए, एक्स। उसने बोला 20% वोट मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, इसका मतलब 80 ने डाले होंगे, 80 की फ्रैक्शन कितनी, 4/5, जिनमें से 600 वोट अवैध हो गए। अभी तक बोल रहा था कि 20% अवैध है, 10% है, कितने, अब की इसने 600 बोला, इसका मतलब अब हमें यहां से 600 घटाना पड़ेगा। सबको बात समझ में आई? बस यही 100 वाले में फंस सकते हो। यहां अगर इस तरीके से लगा रहे हो तो आपके माइंड में रहेगा ना, 600 अगर अवैध है तो 600 घटा दो, ये वैध आ जाएंगे। सबको बात समझ में आ गई? तो ये हमारे टोटल वैलिड वोट आ गए। टोटल कितने आ गए, वैलिड वोट। एक्स वोट थे, 20% मतदाताओं ने वोट डाला, मतलब 80% ने डाला, तो 4/5 में डाला। इनमें से 600 वोट अवैध है, इसका मतलब 600 घटा दो।
600 वोट अवैध हो गए। फिर क्या बोला, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है, तो ये टोटल वैलिड वोट है। तो अगर जीतने वाला 75 प्राप्त करता है, हारने वाला 25 प्राप्त करेगा, तो जीतने वाला विनर कितने से जीता, 50 से जीता। तो 50 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/2। सबको बात समझ में आई? और जीता कितने, 1500 वोटों से। अब इसको तो कितनी आसानी से, इसको बस एक्स की वैल्यू निकाल लेनी, एक बार निकाल लो एक्स की वैल्यू। देखो 2 उधर जाएगा तो 3000 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 3000, और माइनस का 600 उधर जाएगा, 3000 में 600 जुड़ जाएगा तो 3600 हो जाएगा। इधर कितना बचा, एक्स का 4/5, 4 9 36, 9 5 45। तो टोटल हमारे वोट्स कितने थे, 45। कितनी आसानी से हमने इसको लगा लिया। वही 100 मानने में थोड़ा इसको दिक्कत हो सकती थी, तो 100 इसके डायरेक्ट हम टोटल वोट नहीं मान सकते, 100 हमें वैलिड वोट मानना पड़ता, तो थोड़ी वो कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको इस तरीके से लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसी से रिलेटेड है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं, देखो आपको तरीका पता है तो बहुत आसानी से लगा सकते हो, अगर हम लगा सकते हैं तो आप क्यों नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, अच्छा तो ये देखो थोड़ा सा अलग है इसमें, देखो इसलिए मैं आपको सब टाइप करा दे रहा हूँ, कोई आपका क्वेश्चन फंसे ना। अभी तक जो वोटर वोट प्राप्त कर रहा था वो वैध मतों का था, लेकिन इसमें इसने बोला मतदाता सूची का। मतदाता सूची का मतलब एक्स का। तो ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, तो इसको समझो। टोटल हमने वोट्स मान लिए 100x, इसको इसी तरीके से लगाएंगे, सबसे छोटा तरीका यही है। टोटल 100x मान लिए, टोटल वैलिड वोट्स, टोटल में वोट्स कितने मान लिया, 100x। उसमें से बोला है 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, इसका मतलब वोट कितने पड़े, वोट जो है कास्ट, वोट कितने कास्ट हुए, वोट कितने पड़ गए, 80x वोट पड़ गए। वोट 100x थे, 20% ने वोट नहीं डाले, तो वोट पड़े कितने, 80x पड़े, 20 घटा दिया। अब बोल रहा है 120 वोट जो है अवैध घोषित हो गए, 80x में से 120 जो है अवैध घोषित हो गए, तो वैलिड कितने रहे, 80x थे, इसमें से 120 अवैध हो गए, तो वैलिड वोट कितने हो गए, 80x माइनस 120। फिर से बताएं, टोटल वोट्स हमने 100x मान लिए, वोट में से 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब 80 ने डाला, तो टोटल वोट कितने कास्ट हुए, 80x। 80x में से भी 120 अवैध हो गए, तो वैलिड कितने हुए, 80x माइनस 120। अब देखो पंगा यहीं पे है, यहीं पे आपको समझना है। अभी तक सवालों में जो उसने बोला था कि जीतने वाले को वैलिड वोट का इतना परसेंट मिल रहा है, ठीक है, वैलिड वोट का बोलता तो हम इसका परसेंटेज निकाल रहे थे, वैलिड वोट का बोलता तो हम इसका परसेंटेज निकाल रहे थे, लेकिन उसने बोला मतदाता सूची का 41%, और मतदाता सूची मतलब जितने वोट कितने, 100x, इसका 41% जीतने वाले को मिला है, ये विनर को मिला है। ठीक है, तो हारने वाले लूजर को कितना मिला होगा, टोटल 80x माइनस 120 में से 41x ये लेगा, तो अब देखो निकालो, वैसे तो आसानी से माइनस कर सकते हो, माइनस 41 में माइनस कर दो, तो 80x में से 41 गया, तो ये 39x बचेगा, माइनस का 120, तो लूजर को कितने मिले, 39x माइनस 120। तो ये कितने वोटों से जीत गया, इससे इसको घटा दो भाई, पता लगाना कितने वोटों से जीता, तो विनर से लूजर का घटा दो। तो 41 में से देखो, यहां से देखो 41x माइनस 39x, और ये देखो चलो बता ही देता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कंफ्यूजन रह रहे, ये 39x माइनस माइनस प्लस हो गए, तो टोटल 2x प्लस 120। इसका मतलब ये इतने वोटों से जीत गया, ये विनर वोट है। कैसे वोट है, विनिंग वोट है। तो 2x प्लस 120 वोटों से जीता, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 200 वोटों से जीता। कितने वोट है, 200, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, उधर गया 80, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो उसने पूछा क्या है, पंजीकृत मतदाताओं या किसी का भी अगर पूछे, अगर टोटल वोट पूछ ले, कास्टिंग वोट पूछ ले, वैलिड वोट पूछ ले, कुछ भी निकाल सकते, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकाली। टोटल अगर 100x थे, अगर 40 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 100x में 40 से अगर मल्टीप्लाई करा देंगे, टोटल हमारे वोट कितने आ गए, 4000। फिर से मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, समझना। मैंने मान लिया कि टोटल 100x वोट थे, टोटल वोट कितने थे, 100x थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो वोट कितने कास्ट हुए, 100x में से 20% चले गए, तो 80x तो वोट कास्ट हुए, मतलब इतने वोट पड़े। उनमें से 120 ने वोट अवैध घोषित हो गए, टोटल 80x पड़े थे, उसमें से 120 अवैध घोषित हो गए, तो कितने बचे, 80x माइनस 120। ठीक है, ये तो वैलिड हो गए। फिर क्या बोलता है, 41% मतदाता सूची का 41% मत जीतने वाले को प्राप्त हुआ। अभी तक जीतने वाले को वैलिड वोट का प्राप्त हो रहा था, इस बार ने मतदाता का बोल दिया, मतदाता सूची का, इसका मतलब 100x का 41x उसको प्राप्त हुआ। तो अगर विनर को इतना प्राप्त हुआ, लूजर को निकालने के लिए 80x माइनस 120 में से इतना घटा देंगे, इधर हमने घटा दिया 80x माइनस 120,
और मैं 41 घटा दो, 80 में से 41 गया तो 39 बचा, 10 में से गया 9 और 5 इधर, 7 में से 4 गया 3 माइनस 120 इधर। लूजर को इतना मिला, विनर को इतना मिला, लूजर को इतना मिला, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 41x माइनस 39x प्लस 120, ये 2x प्लस 120 इतने वोटों से वो जीत गया। सवाल में 200 बताया है तो x की वैल्यू निकाल लोगे 40 आ जाएगी, तो x ये 40 से मल्टीप्लाई करोगे 4000 वोट टोटल थे। टोटल वोट कितने? 4000। इसका यही तरीका, एक दूसरा तरीका होता है, बहुत सारे टीचर बताते हैं, लेकिन वो तरीका एक्चुअल में सही नहीं है। फैक्चुअल अगर देखा जाए वो तरीका नहीं सही है, तो जो तरीका सही नहीं है हम उसकी बात नहीं करेंगे। इस तरीके से आप लगा सकते हो उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखो पेपर जो है ना, वो पेपर में हर कोई क्वेश्चन जो है वो 3-4 सेकंड में लगने वाला नहीं होता। पेपर बैलेंस कैसे होगा? कुछ क्वेश्चन बड़े आएंगे, कुछ क्वेश्चन छोटे आएंगे, तभी तो पेपर हमारा बैलेंस हो पाएगा। ऐसा नहीं आप सोचो कि सारे क्वेश्चन आप जो बहुत ही आसानी तरीके से लगा लो। सारे क्वेश्चन आपके आसानी तरीके से नहीं लग सकते, कुछ ना कुछ में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो हो गया, बार बार क्वेश्चन क्यों आ जाते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है और फिर मतदाता सूची में आपका कोई भी क्वेश्चन उस टाइप के नहीं बचेंगे। सारे मैंने आपके वोट वाले क्वेश्चन उठा लिए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा दिखने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा। ये नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं अगर क्वेश्चन पढ़ दूं, ये थोड़ा सा ये प्रिंट इसका अच्छा आया नहीं। बोला किसी चुनाव में सन्नी तथा राधेमा भाग लेती। दो लोग भाग लेते हैं, एक सन्नी है, सन्नी, और एक जो है राधेमा, राधेमा, ठीक है। फिर 2/5 मतदाता राधेमा को वोट देते हैं तथा बचे मतदाता सन्नी को वोट देते हैं। तो देखो बोला 2/5, देखो टोटल वोट हम 5 मान लेते हैं, तो 2/5 मतलब 2 वोट तो किसको दिए? 2 वोट राधेमा को। तो राधेमा को वोट मिले 2, और टोटल अगर 5 वोट थे, 2 राधेमा को मिल गए, तो वोट कितने बचे? सन्नी के पास 3 वोट बचे। तो सन्नी और राधेमा के वोट 3:2 हो गए, तो हम इसको 300 और 200 कर लेते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। किसी चुनाव में सन्नी तथा राधेमा भाग लेती हैं, 2/5 मतदाता राधेमा को, तो 2/5 हमारे टोटल वोट अगर 5 मान ले तो 2 राधेमा को देते हैं, बचे 5 में से 2 हो गए, 3 सन्नी मां को वोट देने का वादा करते हैं, मतलब हम आपको वोट देंगे। 2/5 वोट में 2 लोग बोलते हैं मैं राधेमा को दूंगा, या 2% कुछ भी बोलो, 3 बोलते हैं सन्नी को दूंगा। लेकिन जब एक्चुअल वोट हुआ, गद्दार तो बहुत सारे लोग होते हैं, कोई किसी को ज्यादा पैसा दे दिया, किसी ने किसको कुछ खिला पिला दिया, दल बदलू होते हैं, ठीक है। दल बदल लिया है किसने, और कितने लोगों ने दल बदला? बोला राधे मां को वोट करने वाले 15% मतदाता, राधे मां को वोट करने वाले 15%, मतलब राधे मां को अगर कोई वोट कर रहा है उसका 15%, तो 200 का 15% मतलब 30 लोग बदल गए, 30 लोग दल बदल लिए, मतलब इनको वोट पड़े 170। समझ रहे ना मेरी बात? और क्या बोल रहा है, और राधे मतलब सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता, सन्नी को 300 थे, इसका 25% मतलब 25 से 75 घटा दो, मतलब 225। इतने लोग बदल गए। टोटल 200 लोगों ने वोट देने का वादा किया था, लेकिन 30 लोग बदल गए, मतलब 170 ही वोट पड़े। इसमें से 25% बदल गए, मतलब 75 पड़े। लेकिन बदल गए तो अगर बदले तो दूसरे को तो देंगे। अगर राधे मां को 30 लोगों ने राधे मां को वोट नहीं दिया, तो इसका मतलब सन्नी के पास आ गए होंगे वो, तो सन्नी को टोटल वोट कितने पड़े? 255। अगर इधर 75 सन्नी को वोट नहीं दिए तो राधे मां के पास आ गए होंगे, तो राधे मां के पास वोट कितने पड़े? 245। तो सन्नी को वोट पड़े 255, राधे मां को वोट पड़े 245। टोटल कितने? सन्नी 750 वोटों से जीता, तो 255 255 10 यूनिट की वैल्यू 750। उसे पूछा क्या है? कुल मतदाताओं की संख्या। कुल मतदाता मतलब 500, 300, 200, 500 की संख्या बतानी, मतलब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 500 आ जाएगा। इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो चपका दो इधर, 7 5 25, 7 35 2 37, 37,500 टोटल वोट है। मैं एक बार फिर करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, और फिर अगर ये लगा लेंगे फिर इसके अलावा वोट के कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, बस इतने टाइप है। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा रहेगा। फिर से मैं बताता हूं। टोटल मान लो 2/5 वोटर ने बोला कि हम राधे मां को वोट देंगे। टोटल हम 5 वोट मान लेते हैं, जिसमें 2 राधे मां को देने को वादा किया, 3 सन्नी को देंगे, तो हमने 2 जीरो चिपका लिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अच्छा, 200 लोगों ने वादा किया हम राधे मां को देंगे, 300 लोगों ने बोला सन्नी को देंगे। लेकिन जब भाई चुनाव होते हैं तो कोई कुछ ना कुछ लोग दल बदल कर लेते हैं, कोई पैसे के लालच में, कोई किसी चीज के लालच में, बहुत सारे टाइप के लालच होते हैं। तो राधे मां को 200 लोगों ने वोट देने का वादा किया, उसका 15% दल बदल, बोले मैं नहीं दूंगा तुमको वोट, तो 200 का 15% में 30 लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब 170 लोग उनके फेवर में थे। इधर 25% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब 300 का 75%, 225 लोग टोटल पड़े। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर राधे मां को इन 30 लोगों ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब सन्नी को दिया होगा, तो ये सन्नी में जोड़ दो आके, तो 255 सन्नी को पड़े। अगर
75 में से सन्नी को वोट नहीं दिया तो राधे माँ के पास आ गए होंगे, तो 245 इधर पड़ गए। सन्नी को वोट पड़े 255, राधे माँ को 245, तो अंतर 10 का, 10 बराबर 750, 500 पर 7,500। परसेंटेज का ये सेकंड लास्ट वीडियो था। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लगभग आपका परसेंटेज टॉपिक उसमें खत्म हो चुका होगा। परसेंटेज के आपको सारे टाइप्स मैंने पढ़ा दिए, जितने भी वनडे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आपका काम क्या है, आपके पास मैथमेटिक्स की कोई भी बुक्स होगी, RS अग्रवाल या जो भी अदर पब्लिकेशंस आते हैं, उनमें परसेंटेज टॉपिक को खोलना है। जो जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन नहीं लग रहे, क्यों नहीं लग रहे, आप कमेंट में बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, बट होप्स हो कि आपसे ये क्वेश्चंस लगने लगेंगे। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।